नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की नई टीम पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तो कार्यकारिणी के में धर्मलाल कौशिक को भी लिए हैं। चुनाव से थोड़े दिन पहले इन लोगों का कद थोड़ा बढ़ाया गया है। लता उसेंडी भी डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में रही हैं। सरोज पांडे की भी अपनी पहचान है। वहीं मणिपुर मामले में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ का जिक्र बार बार किए जाने पर सीएम बघेल ने कहा, यह ध्यान भटकाने के लिए है। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती है और जानबूझ के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट हैं उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है। एक तीर से दो निशाना लगाया जाए, लेकिन वो असफल हैं। छत्तीसगढ़ की किसी घटना की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती है। देखिए, ये लोगों को ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती। और जानबूझ के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल है। प्रधानमंत्री जी भी वही किए थे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। मणिपुर उसके लिए तीसरा है, डबल इंजन की सरकार है और 90 दिन हो गया है और उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ह्यूमन राइट है वो वहाँ जा नहीं रही। मणिपुर छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने का स्वागत है, लेकिन मणिपुर भी जाए ह्यूमन राइट। और दूसरी बात यह है केंद्र सरकार है वो इसमें लगी है कि वो वीडियो कौन वायरल किया इसको खोज रहे हैं, तो गलत दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अभी इंडिया के टीम है वो 20 सांसद मणिपुर आज रवाना हुए हैं और लोकसभा राज्यसभा अभी भी बाधित है। सरकार प्रधानमंत्री को हठधर्मिता नहीं करना चाहिए, बल्कि हठधर्मिता छोड़े और लोकसभा में आके दोनों सदनों में आके उसको बयान करना चाहिए। अगली खबर भिलाई से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की रिपोर्ट को काफी गंभीरता से लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जहां कोतवाली थाना पुलिस ने भिलाई नगर स्थित सिविक सेंटर के पास चोरी के मोटरसाइकिल और स्कूटी को बेचने वाले संदेही को पकड़कर पूछताछ की, जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी एक्टिवा 3G बरामद की गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में 18 जुलाई को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 3 श्रमिकों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मौत के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, ठेकेदार, सुपरवाइजर, अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट हेड समिति के कई अधिकारियों के खिलाफ धारा 304, 34 के तहत अपराध पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। घटना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। आपको बता दें, खतरनाक विस्फोट से संपीड़ित ऑक्सीजन सिलेंडर का सुरक्षित शिफ्टिंग और हैंडलिंग करना पाया गया, तभी इतनी बड़ी घटना घटी है। वहीं सभी आरोपों के खिलाफ धारा 286, 304 और 34 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बलौदाबाजार में देखने को मिला, मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हुआ और कंपनी के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है। कोरिया जिले के सोनहत में डिप्टी रेंजर द्वारा आदिवासी बुजुर्ग महिला को अभद्र तरीके से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचकर डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें पूरा मामला सोहनत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंदरपुर का है, जहां कटई पानी निवासी राज मनी ने बताया कि वह खेत किनारे आराम करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाई थी ताकि खेती का भी ध्यान रख सके। इस दौरान 27 जुलाई को जब वह खेत से रोपा लगाने का काम कर रही थी, तभी डिप्टी रेंजर वहां पहुंचकर झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने लगे। जब इस बात की भनक राज मणि को लगी तो वह झोपड़ी के पास पहुंची, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने खुद महिला के साथ गाली गलौज की। वहीं दूसरी ओर गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात कही है। बालोद जिला मुख्यालय में से लगे ग्राम जुगेरा स्थित मैदान में आगामी 25 अगस्त से 29 अगस्त तक श्री मणिलिंग महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भूमि पूजन कार्य भक्तिमय वातावरण से संपन्न हो गया। कार्यक्रम में कथा वाचन के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले 24 अगस्त को आएंगे और 5 दिनों तक श्री मणिलिंग महापुराण की कथा की जाएगी। सरगुजा जिले के दूर अंचल क्षेत्र मेनपाट ग्राम बिसरापानी इलाके में एक गर्भवती महिला को टांग कर कई किलोमीटर दूर महतारी एक्सप्रेस वाहन तक पहुंचाया गया। दरअसल सड़क न होने की वजह से आए दिन लोगों ने ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये मामला प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। मंत्री जी का खुद का क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहा है, तो औरों के क्या हालात होंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरबा जिले में 15 गांव के ग्रामीणों ने कुसमुंडा खदान को बंद करा दिया है। रोजगार, बसाहट, मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत भूमि स्थापितों की मांगों पर जब गंभीरता नहीं दिखाई, तब गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए खदान का कामकाज की ठप करवा दिया। तो उत्पादन और परिवहन का कार्य ठप हुआ। आपको बता दें, कोरबा में तस्वीरों में आप देख सकते हैं और भू स्थापितों ने कुसमुंडा खदान को बंद करवाया है। तो तमाम मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको देखते हुए बंद करा दिया गया। उत्पादन और परिवहन का कार्य ठप हुआ है। अगली खबर कोरबा से है, जहां शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ बलात्कार, 3 साल तक संबंध में रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब आपको बता दें, मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने कुसमुंडा निवासी शुभम पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही पुलिस ने बताया कि शादी की बात करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की जाती थी। मामले में अपराध कायम पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो शादी का झांसा देकर महिला के साथ संबंध रखे गए। शादी की बात करने पर करता था मारपीट। पहले संबंध बना लिए, लेकिन जब शादी की बात की गई तो मारपीट करने लगा। पीड़िता ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसने ये बताया कि शुभम पटेल जो कुसमुंडा का निवासी है, इसको शादी का झांसा देकर लगातार 3 साल तक इसका दैहिक शोषण किया है और शादी करने को कहने पर इसके साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। इस सूचना पर अपराध क्रमांक 332/2023 धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बालोद जिला के खिलाड़ी एशियन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता त्यागराज
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में लगा है। ये प्रतियोगिता यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एशिया की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें 700 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में 19 खिलाड़ी शामिल हुए। साथ ही साथ आपको बता दें, ताइक्वांडो प्रतियोगिता के साथ शस्त्रांग मार्शल आर्ट्स पे भाग लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दुनिया भर से 700 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और आपको बता दें, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का यह आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की तमाम प्रतिभा देखी गई। छत्तीसगढ़ के 17 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। बालोद जिले के पर्यटन स्थलों में मस्ती करना पर्यटकों को भारी पड़ सकता है। जलप्रपात में जान जोखिम में लेकर मस्ती करने के वीडियो वायरल होने के बाद यहां पुलिस जवानों के ड्यूटी पर लगा दिया गया है। खासकर सिया देवी जलप्रपात से छलांग लगाते दिखाई दिए तो सीधे पुलिस कार्रवाई करेगी। बीते दिनों सिया देवी जलप्रपात से पर्यटकों का छलांग लगाते वीडियो सामने आया था। इसके बाद यहां पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है। वहीं झरना के अंदर जाने वाला मार्ग भी पुलिस ने बंद कर दिया है। साथ ही पर्यटकों को भी चेतावनी दी जा रही है। तो जल प्रपात पर मस्ती अब भारी पड़ेगी। पुलिस यहां पर लगा दी गई है। तमाम बातों का जिक्र किया गया। सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया। देखा जाता है कि बहुत बार घटनाएं हो जाती हैं, तो लापरवाही यहां पर अब बिल्कुल नहीं बरतनी है। तो जल प्रपात पर मस्ती अब लोगों को भारी पड़ सकती है। जिस तरह से हमारे ज़िले में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे तांदुला डैम है, सिया देवी है, तो वहाँ बरसात के सीज़न में काफ़ी पर्यटकों की भीड़ होती है, जिसमें ज़िले के भी और बाहर के लोग आते हैं। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ त्योहारों में और ख़ासकर सैटरडे संडेज़ को जब भीड़ ज़्यादा होती है तो हम बल की तैनाती करते हैं वहाँ। इसके अलावा हम वहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है उससे भी मीटिंग लेकर उनको समझाइश दिए हैं कि किसी प्रकार का जो इस तरह के जहाँ लोगों के जान को खतरा है उस तरह के व्यवहार करने से रोकें। और लगातार हमारी पेट्रोलिंग और साथ में हमारी फिक्स्ड पिकेट भी वहाँ लगती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। रायगढ़ में गुरुवार को नैला स्टेशन के पास मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर बिलासपुर से रायगढ़ आ रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण से रेल यातायात प्रभावित हो गया। इस घटना के कारण से ट्रेनें 3 घंटे लेट से चल रही थी। साउथ बिहार एक्सप्रेस शाम 5 बजे से रायगढ़ स्टेशन में आकर रुकी रही, जिस कारण से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसकी वजह से देखा गया कि तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा काफ़ी लोगों को। और बताया जा रहा है कि हादसे के कारण से ट्रेन मुंबई हावड़ा रेल हादसे में ये रेल हाई लाइन में हादसा हुआ और कई ट्रेनें लेट हो गई, जिसकी वजह से अगली खबर गोरेला से है, जहां सावन महीने के पावन अवसर पर धर्म आस्था पर्यटन तीर्थ की पवित्र नगरी अमरकंटक और ज्वालेश्वर स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता सुनील तायल जानों ने 28 अगस्त को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म कबड्डी के रिलीज होने के पहले धर्म आस्था पवित्र नगरी में पहुंचकर मां नर्मदा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। साथ ही नशा मुक्ति और नारी शक्ति पर आधारित समाज को एक नए संदेश देने वाली ये फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में पहुंचकर देखने के लिए लोगों से अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी तो आगे भी समाज के लिए एक नई दिशा देने वाली फिल्म बनाने की कोशिश की जाएगी। वे मीडिया से बात करते हुए निर्माता सुनील तायल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली फिल्म है जिसमें ये कबड्डी फिल्म महिलाओं के ऊपर आधारित है। ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी।
अगली खबर भिलाई से है, जहां मणिपुर हिंसा को लेकर जिले की कांग्रेसी महिलाओं ने मौन सत्याग्रह किया। जी हां, आपको बता दें, भिलाई सेक्टर 10 गुंडीचा मंडप में हुए इस मौन सत्याग्रह में संगठन से जुड़ी कई महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक मौन सत्याग्रह में बैठी रहीं और मणिपुर में महिलाओं पर हो रही हिंसा पर अपना विरोध जताया। साथ ही मौन सत्याग्रह को लेकर जिला महिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने कहा कि लगातार 2 महीने से जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सोचकर रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह घटना हमारे साथ हुई हो। की घटना हृदय विदारक है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो ये कहते हैं, ये परिलक्षित हो रहा है कि ये आगामी चुनाव को देखते हुए मणिपुर धू धू करके जल रहा है। आज 3.25 माह हो गए हैं, वहाँ हिंसा लगातार बढ़ रही है। स्कूल्स बंद है, व्यवसाय बंद है, लोगों की नौकरियां बंद है और घरों में घुस के हिंसा फैलाई जा रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमने पेपर में ये भी पढ़ा कि एक ऐसे भाई जो हमारे यहाँ सेना के कर्मी थे, उनकी वाइफ के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। मोदी जी, अब तो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागिए और ये जो आपने ये माहौल बना रखा है, ये सरकार को बर्खास्त कीजिए। बलौदा बाजार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने पर कुछ दिनों पहले बवाल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जितने भी विचाराधीन प्रकरण हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बलौदाबाजार जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रही कुमारी धनेश्वरी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पद पर थी। उसे मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन कुमारी धनेश्वरी ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके चलते कलेक्टर ने उसे बर्खास्त कर दिया। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिस बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल खरगोजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दावा के पास बनारस से कोरबा जा रही महिंद्रा बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 50 से 60 यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंची उदयपुर पुलिस ने आनन फानन में सभी यात्रियों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही गंभीर घायलों को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया गया है। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस के चालक को काफी देर से ही झपकी आ रही थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। वहीं मौके से ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। इधर उदयपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां शिवनाथ नदी स्थित मेमरा एनीकट के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है। आपको बता दें, महिला का शव मिलने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि शव किसका है। बालोद जिले के जीवनदायिनी तांदुला जलाशय में उफनती लहरों के बीच एनडीआरएफ की टीम की तरह से मॉक ड्रिल करते हुए बाढ़ से बचाव राहत को लेकर जिलेवासियों और स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एनडीआरएफ के कमांडर पवन जोशी ने बताया कि आधा देश प्राकृतिक आपदा से पीड़ित रहता है। जगदलपुर नगरपालिका निगम की सामान्य सभा का शुक्रवार को निगम कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजन किया गया। हर बार की तरह इस बार भी निगम की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के गैर मौजूद रहने पर उनके स्थान पर बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। सामान्य सभा के हंगामेदार और शोरगुल के बीच 12 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
तो लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। अगली खबर है कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल ब्लॉक में शिक्षा के मंदिर को सजाने से कोताही बरती जा रही है। इसका उदाहरण शासकीय प्राथमिक शाला पंचागी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पंचागी है। टूटी फर्श और दरवाजे, जर्जर शौचालय से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चे जहां अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं शिक्षकों को खुद की सुरक्षा सता रही है। हालात ये कि इस स्कूल में 2 सालों से शौचालय का मरम्मत अभी तक नहीं हो सका। आपको बता दें, इस स्कूल में 170 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, फिर भी स्कूल की ये हालत है। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।